Emotional stress comes from experiencing threats, severe illnesses, worry, hopelessness, helplessness, self-doubt, fear of failure, lack of self-esteem, living with unfair compromise. ये आता है हमारा इमोशनल स्ट्रेस। और आज मैक्सिमम लोग जो सफ़र कर रहे हैं वो इस स्ट्रेस से सफ़र। किसी को डिजीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी के लाइफ में कुछ होप नहीं रह गया, उसको नहीं लगता वो आगे कुछ कर सकता है। सेल्फ डाउट तो हम सबको बहुत ज़्यादा है, लो सेल्फ लव, लो सेल्फ स्टीम हम सब में कूट कूट के भरा हुआ है। फियर ऑफ फेलियर हमेशा बना रहता है, क्योंकि आज ना मतलब हम लोगों के टाइम इतना फियर ऑफ फेलियर नहीं था जितना आज के बच्चों को हमने प्रेशर दे रखा। क्योंकि आज के बच्चों को सिखा ही रहा है, जैसे ही बच्चे इस दुनिया में आ रहे हैं तुम्हें ऑन द टॉप होना है, तुम्हें हर चीज़ में परफेक्ट होना है, तुम्हें स्केटिंग आनी है तो तुम्हें ड्राइंग भी आनी है, तुम्हें मैथ्स में भी टॉप करना है, तुम्हें इसमें भी टॉप करना है। मतलब बच्चों में इतनी कम एज में आज फियर है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो घर में पूरा क्वेश्चन आंसर अच्छे से सॉल्व करते हैं, लेकिन जैसे वो एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं वो सब भूल जाते हैं, उन्हें पैल्पिटेशन, घबराहट, और फिर वो जैसे ही निकलते हैं आप उनसे सारा कुछ, उनको सारे आंसर्स आते। आपको पता है क्या होता है? उसके पीछे फियर ऑफ फेलियर है। उसको लगता है अगर नहीं अच्छा किया तो माँ पापा क्या सोचेंगे, इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि हमने इतना गिल्ट डाल रखा है उन बच्चों को। मैं सिर्फ बच्चों का एग्जाम्पल ले रही हूँ, बट ये सबके साथ हो रहा है, राइट। उसके बाद लैक ऑफ सेल्फ स्टीम, जैसा मैंने अभी बात किया, प्लस हम किसी भी रिलेशनशिप में हो या हम वर्क प्लेस पे हो जहाँ हम एक अनफेयर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं रिलेशनशिप, वहाँ ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, सफरिंग इन बैड रिलेशनशिप, बीइंग फिजिकली और इमोशनली अब्यूज्ड, अंडरगोइंग डिवोर्स, एक्सट्रीम फाइनेंशियल सफरिंग आज भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है इमोशनल स्ट्रेस का। डेथ ऑफ लव्ड वंस, बीइंग हेल्पलेस टू एड और कंफर्ट द लव्ड वंस। बहुत बार इमोशनल स्ट्रेस में वो लोग भी चले जाते हैं जो अपने जिनको वो प्यार करते उनकी मदद नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं कहूँ तो मैं अपनी मम्मा के टाइम में इस स्ट्रेस में गई थी, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रही थी, और अननोइंगली मैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो हम लोग थॉट की बात करते हैं, जो हम लोग डिजीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करने की बात करते हैं, नॉलेज नहीं थी तो हम वही कर रहे थे। और उनकी जो बीमारी थी उससे जितने भी रिलेटेड मिसकंसेप्शन और मिथ थे उस समय मुझे वो सच लगते थे। तो कहने का ये मतलब कि उस चीज़ को मैंने फील किया है कि बहुत हेल्पलेस फील करते हो तो आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते। और उनके जाने के बाद ही मुझे थोड़े से मेंटल इमोशनल चैलेंजेस आए लाइफ में, बट आज उसी की वजह से यहाँ हूँ। उसके बाद आता है फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस कम्स फ्रॉम एक्सीडिंग नॉर्मल फिजिकल कैपेबिलिटीज दैट लीड टू फिजिकल एग्जॉशन। कहने का मतलब कि जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, मेरा स्टैमिना है, अगर मुझसे कोई बियॉन्ड उसके काम लेता है तो दैट कॉजेज फिजिकल स्ट्रेस, राइट। तो इसमें एक फिजिकल स्ट्रेस में एक्सेसिव ड्रिंकिंग, मैं अल्कोहल की बात करूंगी यहाँ पे, ईटिंग, अगर हम अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट से ज्यादा खाते हैं तो भी वो हमारी बॉडी के लिए फिजिकल स्ट्रेस।